बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 10.1 में हमने ब्रीदिंग रेट को फाइंड आउट करना है रेस्ट पोजीशन पे और एक्सरसाइज के बाद, और फिर रेस्ट पोजीशन पे जो ब्रीदिंग रेट है उसकी वैल्यूज को हमने एक्सरसाइज के बाद जो ब्रीदिंग रेट आएगा उसकी वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि किस कंडीशन में ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है। ब्रीदिंग रेट को हम रेस्पिरेटरी रेट भी कहते हैं और इससे मुराद ये है कि एक पर्सन या एक इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, कितनी ब्रीथ्स करता है, ये उसका ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट कहलाएगा। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट फाइंड आउट करेंगे। ब्रीदिंग 2 प्रोसेस पर मुश्तमिल है। पहला प्रोसेस इनहेलेशन कहलाता है, जिसमें हम एयर इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं, और जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। दूसरा प्रोसेस एक्सहेलेशन कहलाता है, जिसमें हम एयर एक्सहेल कर रहे होते हैं, सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, और उस एयर में ऑक्सीजन की निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उसमें स्टॉपवॉच शामिल है। आज के एक्सपेरिमेंट में हमने 3 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप्स बना लेने हैं। हर ग्रुप में 3 लोग शामिल होने चाहिए। जितने भी एक रूम में लोग मौजूद हैं उनको हमने 3 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है। जो प्रिकॉशंस आज के एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनमें सबसे पहले कि आपने सिर्फ और सिर्फ हेल्दी स्टूडेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल करना है। अनहेल्दी स्टूडेंट्स को आपने इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व नहीं करना। दूसरी प्रिकॉशन ये है कि अगर वो स्टूडेंट्स जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है या एस्थमेटिक स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में इनहेलर्स इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम ग्रुप्स बनाएंगे, 3 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप्स होंगे और हम उनका ब्रीदिंग रेट रेस्ट पोजीशन पे फाइंड आउट करेंगे। स्टॉपवॉच की मदद से 1 मिनट के अंदर आपने एक पर्सन का ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करना है। पहला पर्सन जो फर्स्ट ग्रुप में शामिल है, सपोज उसका ब्रीदिंग रेट रेस्ट पोजीशन पे 17 ब्रीथ्स पर मिनट आया, सेकंड पर्सन का 18 ब्रीथ्स पर मिनट और थर्ड पर्सन का 16 ब्रीथ्स पर मिनट आया। ये ब्रीदिंग रेट रेस्ट पोजीशन पे हैं एक ग्रुप के 3 बंदों के। अब हम कुछ लाइट एक्सरसाइज के बाद उन तीनों बंदों के ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करेंगे। लाइट एक्सरसाइज हम सपोज कर लेते हैं वॉकिंग। हम तीनों पर्सन को सिंपल वॉक करवाएंगे और सिंपल वॉक करवाने के बाद हम उनका ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इन तीनों पर्सन का ब्रीदिंग रेट रेस्ट पोजीशन पे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इन तीनों को लाइट एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग करवा रहे हैं और वॉकिंग करवाने के बाद अब हम इनके ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करेंगे। सपोज फर्स्ट पर्सन का ब्रीदिंग रेट लाइट एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग के बाद 21 ब्रीथ्स पर मिनट आया, सेकेंड पर्सन का 25 ब्रीथ्स पर मिनट और थर्ड पर्सन का 23 ब्रीथ्स पर मिनट आया। आप देख सकते हैं रेस्ट पोजीशन पे तीनों का ब्रीदिंग रेट कम था, जबकि लाइट एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग के बाद ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया। अब हम कुछ हार्ड एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद हम इन तीनों पर्सन का ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने रेस्ट पोजीशन पे इन तीनों का फाइंड आउट किया था, फिर हमने लाइट एक्सरसाइज के बाद, और अब हम इन तीनों को हार्ड एक्सरसाइज करवाएंगे। सपोज हम इन्हें स्टेयर्स चढ़ने और उतरने का कहेंगे। हार्ड एक्सरसाइज के बाद जब हम ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट पर्सन का जो ब्रीदिंग रेट है वो 32 ब्रीथ्स पर मिनट आया, सेकंड का
40 ब्रीथ्स पर मिनट और थर्ड पर्सन का 36 ब्रीथ्स पर मिनट आया। सो आप देख सकते हैं कि हार्ड एक्सरसाइज के बाद ब्रीदिंग रेट की वैल्यूज मजीद बढ़ गई हैं, मजीद इंक्रीज हो गई हैं। सबसे कम ब्रीदिंग रेट रेस्ट पोजीशन पे है और उससे ज्यादा ब्रीदिंग रेट लाइट पोजीशन मतलब वॉकिंग के बाद, और सबसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट हार्ड एक्सरसाइज के बाद आया है। सो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने 3 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप के ब्रीदिंग रेट 3 कंडीशंस के बाद फाइंड आउट किए। पहली कंडीशन रेस्ट कंडीशन, दूसरी माइल्ड एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग, और तीसरी कंडीशन हैवी एक्सरसाइज। इन तीनों कंडीशन के बाद हमने उन तीनों लोगों के ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट किए और उनकी वैल्यूज को कंपेयर किया, और हमने ये देखा कि ब्रीदिंग रेट एक्सरसाइज के बाद इंक्रीज हो रहा था। और उसके पीछे रीजन ये है कि एक्सरसाइज के दौरान बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है।